कैंप्स पर हमले के लिए आपको इंटेलिजेंस की जरूरत है सबसे बिल्कुल इंटेलिजेंस है। और इसी के साथ मैं एक और चीज बोल दूंगा, अगर मान लिए आ भी रहे हैं वो, फाइनली आना तो है इंडिया के थ्रू, एलसी के थ्रू। मान लिए एलसी से भी निकल गए, कहीं तो उन्होंने जाना है। एंड वेयर आर दे गोइंग? दे आर गोइंग, इनको गाइड करते हैं वहां पर, इनके ओवरग्राउंड और स्लीपर सेल्स है जो इनको गाइड करते हैं, उनको ले जाते हैं। उनको भी इंटेलिजेंस से ही हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस इज द एसेंस। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 3, भारत के पास तीसरा विकल्प, टारगेटेड अटैक्स। टारगेटेड अटैक्स कैसे? जो इजराइल करता है, अभी सर ने इजराइल का जिक्र किया, इजराइल ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को मार दिया। ऐसे और उदाहरण है जिनका हसन नसरुल्लाह जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला था, उसको उन्होंने किस तरीके से, आपने देखा पहले उसकी फौज को पेजर धमाकों से ध्वस्त किया इजराइल ने, और उसके बाद उसको एक जगह जब उसकी लोकेशन पता चल गई, उस जहां वो बंकरों में नीचे कई लेवल नीचे धरती के छिपा हुआ था, उसी कमरे को उसकी कब्र बना दिया। इसके लिए भी पहली चीज है इंटेलिजेंस, जो सर ने कहा। लेकिन ये सर बहुत इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन आपको प्रिसाइज जानकारी भी चाहिए और फिर वैसा हथियार भी चाहिए। क्या ये हमारे पास है? नहीं, आज की तारीख में होना इज़ नॉट अ क्वेश्चन। हर चीज़ आपके पास हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटेंशन। क्या आप इस राह पे चलने को तैयार हैं? एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद ऑप्शंस एंड एग्जीक्यूशन के तरीके आपके पास अपने आप आ जाएंगे। बट जैसा कि इजराइल ने इस वॉर में दिखाया है, आपने हमास की टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया, आपने हिजबुल्लाह की 3 लेयर्स ऑफ लीडरशिप को उड़ा दिया, और अब उसके बाद वो लड़ रहे हैं बट उनकी इफेक्टिवनेस बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारे पास ये ऑप्शन हम एक्सरसाइज करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं, इसके बारे में सोचना है। लेकिन ये अब हम कर तो रहे हैं। पाकिस्तान तो रोता है ना इसी बात को कि हमारे यहाँ वो नामालूम अफराद आके मार जाते हैं लोगों को, तो वो तो कहता है हिंदुस्तान करा रहा है। वी आर डूइंग इट। बहुत हाई वैल्यू टारगेट शायद हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम मिड लेवल या लो लेवल टारगेट्स को शायद उनको जो भी मार रहा है। लेकिन कौन हो सकते हैं भारत के वो दुश्मन जिनको टारगेटेडली भारत हमला कर सकता है जिन पर? देखिए, इस सवाल पे आए उससे पहले जो आपका पिछला सवाल था, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, ठीक है? 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है, वो कभी लाइफ में स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक? वो काम क्या करेंगे? उनको भाई सारे के सारे तो आपके उस प्लम्बर और पंक्चर बनाने वाले तो नहीं बन जाएंगे ना। तो पाकिस्तान के पास एक एंडलेस सप्लाई है टेररिज्म की, ठीक है, टेररिस्ट की। आप कितने मारेंगे बताइए? क्या 2.5 करोड़ मार लेंगे? नहीं मार सकते 2.5 करोड़। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और यहीं पे मेरी जो है सर से थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है। पाकिस्तान की जो एक्चुअल जो टेररिस्ट कैंप है वो जीएचक्यू रावलपिंडी, पीएमए काकुल और एसएसजी का जो ट्रेनिंग सेंटर है तरबेला में, वो है असली लॉन्च पैड्स, वो है असली ट्रेनिंग कैंप्स, वही वो गंगोत्री है जहां से आतंकवाद की वो गंगा बहती है, ठीक है? तो आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको प्रॉब्लम वहां जाके सॉल्व करनी पड़ेगी जहां से वो प्रॉब्लम का उद्भव हो रहा है, जहां से वो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ट्रेनिंग कैंप्स, जैसे आपने कहा कि हमने भाई एक उरी के बात किया, हमने एक बालाकोट के बात किया, सॉरी ये पुलवामा के बात किया, बालाकोट। हमें कितना टाइम मिला उसके लिए? अच्छा, आप एक चीज ये तो आप देख रहे हैं कि हमें शांति के क्या जो टारगेटेड किलिंग कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में होती रही, यात्रियों की, रियासी में भी हमला हुआ था ना, ठीक है? तो वो टारगेटेड किलिंग, पुलिस वालों के ऊपर हैंड ग्रेनेड लॉब कर देना, सिविलियंस को मार देना, टूरिस्ट को मार देना, यात्रियों को मार देना, सब तो चल ही रहा था, इक्का दुक्का, ठीक है? हमें अपनी ये पॉलिसी ये देखना है कि भाई क्या हम जब 25 एक साथ मरेंगे तभी हम रिएक्ट करेंगे, या अगर एक दो करके 25 मार दिए तो हमको चलता है, ठीक है? तो ये जो समस्या है ना, ये समस्या आपकी जब तक आप पीएमए नहीं जाएंगे, जीएचक्यू नहीं जाएंगे, तब तक मैं उस पर आता हूं। वो आगे के ऑप्शंस में सर के है, वो सब कुछ भी है, लेकिन ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स को दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करने का है, हमारे पास प्रिसीजन गाइडेंस। जैसे कौन? भारत में तो हम लोग दशकों से सुनते आ रहे, दाऊद को मारो किसी तरीके से। मैं कहता हूं कि हाफिज सईद है, मौलाना अजहर है। हाफिज सईद तो बाल बचा है अभी, ठीक है? अभी लास्ट ईयर ही उसी बाद उसको उठा के जेल में डाल दिया, बिकॉज जेल ज्यादा सेफ जगह कौन सी है, ठीक है? घर पे तो प्रोटेक्ट कर नहीं कर पा रहे थे, और उनको ये बात पता थी कि अगर इनको बाहर रखा, उनको पता था कि इसको जेल में डाल दिया तो ये सेफ भी हो जाएगा, और इंटरनेशनली हम बता भी देंगे कि देखिए हम तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने आपको बताया था जकीरुर रहमान लखवी जो है वो जेल में रहते रहते बाप बन गया। तो वो जेलें कैसी होती हैं आप सोच लीजिए, ठीक है? और वहां पे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कानून अलाउ करता है, हमारे यहाँ कानून अलाउ करता है कि जेल जो कैदी है वो अपनी बीवी के साथ रह सकता है। तो आप कह रहे हैं ये तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। वी आर डूइंग इट। चौथा